अगर आपको जर्नल एंट्री में जीरो से हीरो बनना है तो ये वो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये चीज, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो मिसिंग जर्नल एंट्री के बेस्ड पर है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन दिया होता था ट्रांजैक्शन वन ट्रांजैक्शन टू, हम लोग उस क्वेश्चन के बेस्ड पर जर्नल एंट्री एंड नरेशन को पास करते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको सिर्फ नरेशन मेंशन है, आपको उस नरेशन के मेंशन पर जर्नल एंट्री पास करने। कुछ हिंट्स आपको दिए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक गलती की थी, स्पेस नहीं छोड़ा था तो मैंने इसको फॉर्मेट से बाहर लिख दिया। क्या दिखा है, देखिए डीआर दिया हुआ है 2 बार और 1 बार सीआर, बस इतना हिंट कर रहा है, बाकी अमाउंट आपको इस नरेशन को देखकर फिल करना है। क्लियर है? पहले पढ़िए क्वेश्चन को, नरेशन पढ़िए, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000 सोल्ड। बिजनेस ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया। कितनी लिस्ट प्राइस पर, 5,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स को सोल्ड कर दिया। कैसे, 10% ट्रेड डिस्काउंट देकर और 2% कैश डिस्काउंट देकर। क्लियर है ना? तो बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है। जब बिजनेस गुड्स को सेल कर रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। कैश डिस्काउंट जहां भी मेंशन होता है इसका मतलब ट्रांजैक्शन आपका ऑन कैश है। इसका मतलब जब सामान बिक रहा है, गुड्स सेल हो रहा है तो पैसा आ रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी, ये ऊपर वाले में जहां गलती मैंने की थी, जबकि फॉर्मेट में ऐसा होता नहीं, सब फॉर्मेट के अंदर होते हैं। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। टीआर तो क्वेश्चन में ही मेंशन था, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। देन क्या होगा, टू पर क्या क्या दे रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का तो आपको पता है एंट्री में नहीं आता, इनवॉइस में कट कर लिखते हैं। बट कैश डिस्काउंट तो आएगा, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्यों जा रहा है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, आप लोग पूरा अलाउड लिखिएगा। टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, जो आपको अपने दिमाग से फिल करना है। क्लियर है? इतना चीज है। कैलकुलेशन समझा दे रहे हैं आपको, बच्चे कैलकुलेशन में होते हैं। लिस्ट प्राइस में कितना है, 5,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 10%। ये क्या आ गया आपका, 500 आ गया आपका। क्लियर है? तो 5,000 माइनस 500 कितना आ गया, 45। क्लियर? अब इस 4500 पर कह रहा है, ओनर ने क्या किया, बिजनेस ने क्या किया, सब कुछ बिजनेस करता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता। 4500 पर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, 90 रुपीज और आ गया। 2% जब कैश डिस्काउंट दिया तो पहले 5,000 था, माइनस हुआ 500। क्लियर है? अब माइनस होगा 19, कितना आएगा, 4410। तो बिजनेस को ऑलरेडी पैसा मिला कितना, डीआर में 4410। क्लियर? कैश डिस्काउंट कितना दिया, 90। तो डीआर 2 टाइम्स एंड सीआर 1 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 5,000। टू की बात करते हैं, क्या लिखा है, द परचेज। फिर से वही क्वेश्चन नहीं है, नरेशन देखकर आपको सॉल्व करना है। इससे पहले वाले में तो हिंट दिया था, डीआर 2 बार, टू लिखा था, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई अमाउंट भी नहीं लिखा, सिर्फ नरेशन देखकर पास करना है। पढ़िए, ये सारे ट्रांजेक्शन किसकी बुक में हो रहे हैं, बिजनेस की बुक में हो रहे हैं। वो क्या रहा है, द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर ₹80,000 एंड द पेमेंट ऑफ ₹5,000 एज रिपेयर चार्जेस ऑन इट एंड एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। कह रहा बिजनेस ने क्या किया, एक कार परचेज किया, कितने की, ₹80,000 की। उस कार को परचेज करने के बाद, ठीक है ना, रिपेयर चार्ज पे किया, कितना, 5,000। तो 80 प्लस 5 ऐड हो जाते हैं, हमने पढ़े कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पेमेंट कहां से हो रहा है, चेक से हो रहा है। ठीक है ना?
तो मोटर कार जब परचेज करते हैं तो क्या होता है, मोटर कार आती है बिजनेस के पास, भाई आप कुछ भी परचेज करोगे तो आएगा ना, तो क्या लिखोगे आप, मोटर कार अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे हो रहा है, पेमेंट बैंक से हो रहा है। इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा टॉपिक अलग था तो मैंने कहा कि करवा दो, और आज के बाद जर्नल एंट्री नहीं चलेगी क्योंकि ये आज लास्ट क्वेश्चन है एंटायर चैप्टर का। क्लियर, फिर से भाई, अच्छा यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, देखिए चतुर्वेदी डेबिट 5000 का हिंट दिया है। टू कैश मतलब ये कंपाउंड एंट्री है, टू कैश मतलब जहां पर 2 टाइम्स सी आर एंड 1 टाइम्स डी आर, टू कैश अकाउंट, कोई भी अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ टू लिखा है, कोई भी अमाउंट नहीं दिया है। तो करना क्या है आपको, करना क्या है, नरेशन देखना है। तो क्या लिखा है, चतुर्वेदीज अकाउंट सेटल्ड, चतुर्वेदी का अकाउंट सेटल्ड कर दिया, किसने, बिजनेस ने, कैश 3%, मतलब कैश डिस्काउंट 3% लेकर। आप सोचिए, कोई बच्चा का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो माइंड में, किसी बच्चे के माइंड में अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो कि हम कैसे मान लें कि चतुर्वेदी को पैसा मिल रहा है या चतुर्वेदी पैसा दे रहा है, आप सोचो, साफ साफ लिखा है डेबिट द रिसीवर। क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रूल, गोल्डन रूल पर्सनल का, रिसीवर कौन है, अगर रिसीवर चतुर्वेदी है, देखिए चतुर्वेदी डेबिट, क्या मिल रहा है इसको, पैसा मिल रहा है, क्लियर है, मिल भी गया 5000, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं आपको। और बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, देख लो आप, टू कैश जा रहा है, बाकी 3% का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट 3% का कैश डिस्काउंट मिला है, तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम में कहा लिखा है, सी आर। क्लियर, सिंपल है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगी आप। तो 5000 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिखना क्या है आपको, यहाँ पर कितना पर, अच्छा कैलकुलेशन समझा दे रहे हैं आपको कि लिखेंगे क्या, देख लो आप, पेमेंट कितना हो रहा है, सॉरी 5000 का सॉरी का है भाई, 5000 का पेमेंट इनटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 150 का कैश डिस्काउंट आपको मिला है, तो 5000 माइनस 150, 4850। क्लियर है, तो बिजनेस के पास से गया कितना पैसा, 4850, इनकम के तौर पर, कैश डिस्काउंट के तौर पर मिला कितना, 150। नरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, उसी के बेस पर हमने सॉल्व किया। ट्रांजैक्शन नंबर 4, हिंट में क्या दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई अमाउंट नहीं है, फिर मतलब 2 बार दिया है, इसका मतलब कंपाउंड एंट्री है, कोई हिंट नहीं है, अमाउंट का कोई हिंट नहीं है, 2 में एक हिंट दिया हुआ है अमाउंट के तौर पे 8400, कोई बात नहीं, नरेशन पढ़ते हैं। 70 पैसे पर रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। मैंने शायद आपको बताया बताया है बैड डेट्स में, देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है बैड डेट्स में, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी बिजनेस ने 8400 ये लिखा हुआ है का किसी इंसान को, दैट नेम इज अशोक, जिसे हम सेकंड पार्टी कहते हैं। क्लियर है, इतना समझो, बिल्कुल बच्चों के तरीके, ठीक है। 8400 का गुड्स सेल किया होगा बिजनेस ने, कुछ टाइम के बाद इंस्टॉलमेंट हो गया, कौन, अशोक। अब अशोक कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, जो मर्जी कर लो, मर्जी क्या भाई, गुंडागर्दी करोगे, ठीक है ना, ये चीज है, बिजनेस में गुंडागर्दी नहीं चलती। क्लियर है, तो बेचारा वो परेशान हो गया, कौन, अशोक, छोड़ दिया बिजनेस में भी रहम खाकर, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद, या ऐसा समझ लो कि अशोक ने कहा कि भाई साहब 8400 में से आपको सिर्फ 70% ही, मतलब 70 पैसे ही दे पाएंगे। 70 पैसे मीन्स अगर 1 रुपए का पेमेंट करना होगा अशोक को, बिजनेस को, तो 70 पैसे ही दे पाएंगे। तो कितना, 1 रुपए में नहीं दे पाएंगे, 30 पैसे नहीं दे पाएंगे। जो नहीं दे पाएंगे वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्लियर है, ये चीजें हैं।
और जो मिल रहा है बिजनेस को वो किस में मिल रहा है, चेक की फॉर्म में, क्योंकि साफ साफ बैंक लिखा हुआ है। तो जो मिल रहा है वो बैंक में जाएगा, जो नहीं मिल रहा है वो लॉस में जाएगा बैड डेट्स के नाम से। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवर कौन है, अशोक। बस खत्म हो गया। क्लियर। ये चीजें हैं, आप देख लो, कॉन्सेप्ट आप समझ लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोल रहे, कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। 8400 चाहिए था बिजनेस को, जिसमें से 70 पैसे मीन्स अगर 1 रुपए चाहिए होता, अगर 1 रुपए चाहिए होता तो कितना मिला, 70, सॉरी, हाँ, अगर 1 रुपए चाहिए होता तो कितना मिला, 70 पैसे, ठीक है ना। कितना नहीं मिला, 30 पैसे नहीं मिला। क्लियर है। बस ऐसे करेंगे तो 8400 में इंटू 70% मिल गया, 5880 तो मिल गया। तो कितना नहीं मिला, आप फिर 30 के बेस पे निकाल दो, 8400 इंटू 30/100, 2520 नहीं मिला। ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। कहाँ जाएगा, डीआर। क्लियर। तो जो मिल गया वो डीआर में जाएगा, 5880। जो नहीं मिला, 2520, वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस वाले, लॉस वाले कॉलम में, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। क्लियर है। जो था वो तो था ही यहाँ पे। ट्रांजैक्शन नंबर 5, हिंट के तौर पर डीआर दिया है, हिंट के तौर पे आपको डीआर में 3000 एंड सीआर में 3000, और टू तो आंख बंद करके लिखता है, ऐसा कोई हिंट भी नहीं है। टू तो सीआर के हर ब्लॉक में आएगा, हर कॉलम में आएगा, ठीक है ना। आप नरेशन पढ़ते हैं, उस बेस पर सॉल्व करते हैं। फॉर गुड्स रुपी यूज बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, कुछ नहीं भाई, प्रोपराइटर ने मतलब ओनर ने क्या किया, बिजनेस से 3000 के गुड्स विड्रॉ कर लिए ड्राइंग से भाई। तो एंट्री क्या होगी, सिंपल ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसमें तो दिमाग जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, 3000 डीआर में, 3000 सीआर में। क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन है और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब हिंट के तौर पे आपको डीआर दिया है, अमाउंट डीआर में 2000, अमाउंट सीआर में 2000। वैसे ही टू तो आंख बंद करके मैंने समझाया। फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ड्यू। अगर लिखा होता रेंट पेड तो क्या होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बैंक में होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2000 डीआर 2000। साफ साफ लिखा है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड को देना बाकी है, मतलब अभी तक किसने नहीं दिया रेंट का पेमेंट, जो अब तक बकाया है। बकाया मतलब 10-20 हजार रुपए रहा होगा, 2000 बकाया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा भाई। बिजनेस ने अगर रेंट नहीं दिया है या देना है तो बिजनेस के लिए क्या है, रेंट एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऑलवेज भी, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज 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 बी क्रेडिटेड। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्लियर है। ये हो गया। टोटल आप निकाल लो, 107900, 107900, 107900। क्लियर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।